दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज मैं एक लेख के माध्यम से ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये त्यौहार जो लोग भारतीय समाज में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसकी सही जानकारी शायद ही किसी को होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि क्या भारतीय बहुजन समाज उधार के त्यौहार तो नहीं मनाता है। इसी पर बात होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग विज्ञान को मानते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत को मानते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी बात समझ में आएगी। शुरू करते हैं ज़रा समय न गंवाते हुए। क्या भारतीय बहुजन समाज उधार के त्योहारों पर फिजूल खर्ची नहीं कर रहा है? यह अहम सवाल हमें सोचने को विवश करता रहता है, क्योंकि हम उन्हीं तारीखों को अपना पर्व त्यौहार मानकर हजारों लाखों रुपए उड़ा डालते हैं तथा दान दक्षिणा के नाम पर कूड़ेदान में फेंक आते हैं, जो हमारी गाढ़ी कमाई की लूट है और हमारी दास्ता का परिचायक है। दुनिया में किसी धर्म का त्यौहार हत्याओं के जश्न पर शायद ही आधारित हो, लेकिन हिंदू धर्म हत्याओं के जश्न पर त्यौहार मनाता है। ये एक अजूबा ही है। हम भी इस पर खुश होते हैं, पकवान बनाते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। वे कौन लोग हैं जिनका कथित रूप में राक्षस, असुर, दानव का वध किया गया है। महिषासुर, रावण व हिरण्यकश्यप की हत्या पर दशहरा, दीपावली व होली का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। सवाल उठता है कि महिषासुर, रावण और हिरण्यकश्यप कौन थे? इनकी हत्या का कारण क्या था? इन कथित राक्षसों के वध हेतु भगवान को क्यों अवतरित होना पड़ा? आज भगवान क्यों अवतरित नहीं हो रहे हैं? दशहरा के त्यौहार का एक कारक महिषासुर का दूसरा रावण है। आखिर महिषासुर कौन था? महिषासुर की विशालकाय प्रतिमा मैसूर में आज भी खड़ी है। इतिहास कहता है कि मैसूर राज पर अहिर राजवंश शासन करता रहा। आज भी वहाँ वाडियार राजा हैं जो यादव हैं। अब सवाल उठता है कि महिषासुर कौन था? क्या मैसूर नाम उसी महिषासुर या महिषासुर के नाम मैसूर या महिषासुर के नाम पर तो नहीं पड़ा है? घनी मूछें, बलिष्ठ शरीर, भैंस आदि क्या अहीरों से मैच नहीं करते हैं? आखिर महिषासुर का कसूर क्या था कि उसका वध कर आज भी जश्न मनाया जाता है? मैसूर के राजा महिषासुर को कोई सूर्य देवता मर्द क्यों परास्त नहीं कर सका कि एक स्त्री के 9 दिन के कठिन यत्न के बाद 10वें दिन हत्या करने का अवसर प्राप्त हुआ? क्या ये महिषासुर दुर्गा युद्ध आर्य अनार संघर्ष प्रतीत नहीं होता है? दशहरा का दूसरा मतलब राम द्वारा रावण का वध है। आखिर रावण कौन था? उसे क्यों मारा गया? आचार्य चतुर्सेन ने स्वयं रक्षा महर्ष में स्वर लिखा है कि राम रावण युद्ध आर्य बल के अनार बल पर जीत है। राहुल शंकरदयायन ने उसमें शुंग को ही राम कहा। खैर, रावण को राक्षस कहा गया है तो वो क्या था? ये विचारणीय है। आर्यों द्वारा लिखे ग्रंथों के अनुसार रावण महान विद्वान था। उसे ग्रह नक्षत्र विज्ञान की खूब जानकारी थी। उसका राज्य धान्य से पूर्ण था। उसके राज में सबके घर सोने के बने थे, अर्थात समृद्ध हिलोरे मार रहे थे। रावण के पास विमान था, अर्थात विज्ञान तरक्की पर था। वो स्वर्ग में जाने हेतु सीढ़ी बनाने वाला था, अर्थात जैसे आज चंद्र मंगल पर जाने हेतु इंसान प्रयत्नशील है, वैसे ही रावण भी अपने प्रयोगशाला में ऐसे उपकरण बनाने की तरफ अग्रसर था। उसके राज्य में कहीं भी अंधविश्वास का वास नहीं था। अपनी बहन सुपर्णखा के नाक कान काटे जाने के बाद रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें अपने सबसे खूबसूरत बाग अशोक वाटिका में दास दासियों की सुविधा के साथ रावण ने रखकर एक नेक इंसान की तरह सलूक किया था। वो अपने राज्य में यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि बंद करवा रखा था। प्रजा सुखी थी, इसलिए वो राक्षस था। जबकि राम के पास महल था और प्रजा वनवासी पर्णकुटी में रहने वाली दीनहीन थी। राम सिंहासन पर खड़ाऊ रख 14 वर्ष राज करवाए थे। बाली को छिपकर मारने के बाद भी राम योद्धा थे। सुपर्णखा स्त्री का नाक कान कटवाने के बाद भी वो पुरुषोत्तम थे। विभीषण को मिलाकर रावण को मारने के बाद भी वो न्यायप्रिय थे।
निर्दोष हीरों के राज द्रुमकुल्य का समूल नाश करने के बाद भी रामचंद्र जी आदरणीय हैं। अग्नि परीक्षा के बाद भी, सीता को गर्भवती होने के बाद, जंगल में छुड़वा देने के बाद भी राम जी मर्यादा के पालनहार हैं। निर्दोष शंभु का गर्दन काटने के बाद भी रामचंद्र जी पुरुषोत्तम हैं। ऐसे महापुरुष राम द्वारा रावण की हत्या का जश्न दशहरा है। इसमें आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। ये भी कथित असुर हिरण्यकश्यप की हत्या पर आधारित है। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप का गुनाह क्या था? हिरण्यकश्यप को विष्णु ने कथित नरसिंह बन उसके बेटे प्रहलाद की मदद से घर में घुसकर छिपकर मार डाला था। आमने सामने के युद्ध में हिरण्यकश्यप का कोई परास्त नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप इस देश का मूल निवासी राजा था, जो असुर राज दिति का पुत्र था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर और बाणासुर की पुत्री उषा थी। उषा की शादी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से हुई थी। यदि शास्त्र पुराण सत्य हैं तो हीरों की उत्पत्ति की हिरण्यकश्यप की परपोती उषा के कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से होनी सिद्ध है। ऐसे में हिरण्यकश्यप का रिश्ता पिछड़े वर्ग के एक प्रमुख जात अहिर से सिद्ध होती है। अब बात हिरण्यकश्यप की कि उसका कसूर क्या था। उसे सिंह का मुखौटा लगा विष्णु को मारना पड़ा। हिरण्यकश्यप के कसूर के बारे में जिक्र है कि वो विष्णु को भगवान नहीं मानता था, वो विष्णु की अधीनता नहीं स्वीकारता था। उसका कहना था कि मैं विष्णु को हरि या भगवान नहीं मानूंगा क्योंकि विष्णु इस योग्य नहीं है। सवाल उठता है कि विष्णु में ऐसी कौन सी बात थी जो हिरण्यकश्यप उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। आप गूगल पर जाइए और विष्णु वृंदा लिखिए, आप विष्णु तुलसी लिखिए, फिर पाएंगे कि विष्णु ने जलंधर को परास्त कर पाने की दशा में जलंधर का वेश बना करके जलंधर की पत्नी का शील भंग किया। संगचूर्ण का भेष बना संगचूर्ण की पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग किया। अब ऐसे इंसान को कोई भी तर्कशील सदाचारी चरित्रवान व्यक्ति भगवान नहीं मान सकता जो परस्थ स्त्री गमन किया हो। हिरण्यकश्यप भी विष्णु को भगवान मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा हिरण्यकश्यप को छल से मारा गया और उसकी बहन होलिका को जलाकर खाक कर दिया गया। हिरण्यकश्यप को मारने व होलिका को जलाने का जश्न होली के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर आज भी होलिका को गांव-गांव चलाया जाता है। इस प्रकार रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में पूरा देश दीपक जलाता है, पटाखे फूटता है और भिन्न भिन्न पकवान बनाकर भोग लगाता है। शूर्पणखा स्त्री का नाक कान काटने, एक समुन्नत देश सोने की लंका को जलाने, एक न्यायप्रिय विद्वान वैज्ञानिक चरित्रवान राजा रावण को मारने की खुशी में हम दशहरा एवं दीपावली मनाते हैं, जबकि एक योग्य बहादुर व आर्यों की अधीनता न स्वीकार करने वाले महिषासुर को छल से स्त्री द्वारा मरवाने की खुशी में भी ये दशहरा मनाया जाता है। होलिका को जलाने व हिरण्यकश्यप को मारने की खुशी का त्यौहार होली है। भारत में भगवानों का अवतरण भी तभी हुआ जब यहाँ के मूल निवासियों से लड़ना हुआ। ये भगवान वामन या नरसिंह के रूप में गोरी गजनी अंग्रेजों, डचों, पुर्तगालियों के आने पर नहीं अवतरित हुए। ये भगवान चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का विनाश करने के लिए नहीं जन्म ले रहे हैं। ये होलिका, शूर्पणखा, रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप के मारने के लिए भी अवतार लिए हैं, क्योंकि ये लोग इस देश के मूल निवासी अनार्य लोग थे। इन लोगों को आर्यों की अधीनता स्वीकारने से इनकार किया था, इसलिए इन्हें छल से मारने हेतु इनके कथित अवतार हुए हैं। इस बात को समझने की दोस्तों बहुत ज़रूरत है। अब सवाल है कि हम इन चीज़ों को जानते क्यों नहीं, जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। हम क्या बहुजन लोग आज भी मानसिक तौर पर गुलाम नहीं हैं, जो अपने पुरखों की हत्या का जश्न मनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। अपने पुरखों की मौत पर उन्हें मारने वालों की संतानों को हम दान दक्षिणा देकर हम आज भी दासत्व पालन नहीं कर रहे हैं। आज जब हम पढ़ लिख रहे हैं, यथार्थ जानने लगे हैं, तर्क की शक्ति पैदा हो गई है, तो भी क्यों हम इन्हें पर्वों को मान रहे हैं या मना रहे हैं। वास्तव में हमारे पर्व त्यौहार कौन से हैं, हमें कब गम और कब खुशी मनानी चाहिए, ये हम कब समझेंगे। जो तिथियाँ हमारे पुरखों के बलिदान की तिथियाँ हैं, उन तिथियों पर जश्न क्या मुनासिब है। हमें जब सामाजिक गुलामी से बहुजन महापुरुषों ने योगदान दिया, उनकी जयंतियाँ हमें पता है, क्या हमें अपने पर्व त्यौहार नए सिरे से गढ़ने होंगे। बहुजन बुद्धिजीवियों को यह समझिए सवाल छोड़ते हुए उन तमाम बहुजन साथियों को
अतः अति दीपो भव की बुद्धि के अमूल्य लाइन समर्पित है, जो मुझे हिंदू पर्व त्योहारों को बधाइयाँ भेजते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब इस लेख से यही स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी त्यौहार हैं, बहुजनों के पूर्वजों के हत्या पर जश्न मनाया जाता है, जो कि गलत है। बहुजनों को इन त्योहारों को अपने तरीके से मनाना चाहिए। जो मनवादियों द्वारा गढ़े गए त्यौहार हैं, बहुजनों की हार है और बहुजनों द्वारा मनवाया जाता है, ये गलत है। आपको लगता है इस लेख के माध्यम से, तो चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोग इस बात को जानें, समझें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम कहना चाहेंगे, यह यादव पत्रिका से लिया गया लेख है और इसके लेखक हैं चंद्रभूषण सिंह यादव, प्रधान संपादक यादव शक्ति। इन्होंने